Good morning students, welcome to SST period. Student, in the last video we had started our next lesson number 6, the climate of our country. So students, open your textbook and page number 52, 53, okay? तो 52 लेसन का हमने पढ़ लिया था, एक्सप्लेन कर दिया था. अब आज हम सीज़न के बारे में देखेंगे. हमारा फर्स्ट सीज़न समर सीज़न हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. Now in this video we are going to discuss our next season, which is rainy season. Okay, so open your page number 53. I will read the lesson. Our next topic is rainy season. The rainy season begin in the month of June and last for 3 to 4 months in different parts of India. जैसे कि हमने समर सीज़न के बारे में पढ़ा था कि वो मार्च के एंडिंग में चालू होता है तो जून तक रहता है. उसी प्रकार जैसे ही समर सीज़न एंड हो गया उसके बाद रेनी सीज़न स्टार्ट होता है. और रेनी सीज़न स्टार्ट कब होता है तो मंथ ऑफ जून से स्टार्ट होता है एंड लास्ट और रहता है कब तक फॉर 3 और 4 मंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. कोई कोई पार्ट में 3 महीने तक ही बारिश रहती है तो कोई कोई पार्ट में 4 महीने तक बारिश रहती है. ओके, इन दिस मंथ, ये जो रेनी सीजन के मंथ होते हैं, मानसून विंड्स बिगिन टू ब्लो फ्रॉम द. अब इस सीज़न में क्या होता है कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती है मानसून विंड्स, वो लैंड की तरफ आती है, ज़मीन की तरफ बहने लगती है. दिस विंड्स कॉल्ड द साउथ वेस्ट समर मानसून. और इसी विंड को क्या कहते हैं? कॉल्ड द साउथ वेस्ट समर मानसून. कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि ये समुंदर से बहकर आती है तो समुंदर के पानी की जो भाप होती है, बाष्पीभवन, वो उसके कारण इस एयर में, इस विंड में मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा नमी होती है. दिस कॉजेस रेन इन ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया. और इसी विंड की वजह से पूरे इंडिया भर में बारिश होती है रेनी सीजन में. द रेन फर्स्ट स्टार्ट इन द साउथ अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्टल रीजन. रेन पहले कहाँ स्टार्ट होती है? साउथ अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्टल एरिया, मतलब दक्षिण और जो पश्चिमी तट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दक्षिणी और पश्चिमी तट पे पहले बारिश आती है. दे कवर द एंटायर कंट्री बाय द मिडल ऑफ जुलाई. और यहाँ से आते 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 ये अरेबियन सी दिख रहा है आपको, यहाँ पे पेंसिल से देखो. हाँ, ये अरेबियन सी से जो हवाएं आती है ये इधर से ऐसे लैंड की तरफ आती है. और इधर बे ऑफ बंगाल से भी जो हवाएं आती है तो इधर से पूरे इंडिया भर में जुलाई तक बारिश पहुंच जाती है. दिस एरिया दैट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, the areas that receive very heavy rainfall are the Western Ghat, Assam, Meghalaya, वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अब यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. ओके, देन नो मोर में पढ़ेंगे हम. मौसाराम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था, गारो खासी है ना, उस लेसन में, कि मौसाराम मेघालय में एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. द थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड कच्छ रीजन इन गुजरात. राजस्थान का जो थार डेजर्ट है और गुजरात का कच्छ क्षेत्र, रिसीव नो और वेरी लिटिल रेन. वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये जो सेंट्रल पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, अल्सो रिसीव लेस रेन. यहाँ पे भी बारिश कम होती है. ये यहाँ पे बीच के एरिया में बारिश बहुत कम होती है. ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी अनइवन. हमारे इंडिया में जो बारिश होती है वो अनइवन होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश तो कहीं पे बहुत कम बारिश. अभी एग्जांपल देखा हमने कि थार डेजर्ट एंड कच्छ रीजन में बहुत कम बारिश होती है तो कहीं पे आसाम, मेघालय, उधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सम एरियाज आर फ्लडेड मतलब बाढ़ आ जाती है नदियों में. वाइल सम एरियाज फेस सीवर ड्रॉट, तो कहीं पे बारिश ही नहीं आती, सूखा पड़ जाता है. Cyclone are common in the deltas of the Godavari, Krishna and Kaveri river. साइक्लोन मतलब समुद्र में तूफान आने शुरू हो जाते हैं, तूफान बोलते हैं साइक्लोन मतलब. तो कहाँ पे? गोदावरी के, कृष्णा एंड कावेरी रिवर के बीच में बहुत बड़े बड़े तूफान आने लगते हैं और इसी की वजह से फिर आसपास के एरिया में बाढ़ आती है.
ओके, ये देख रहे हो आप पिक्चर में, हाँ, कहीं पे कम बारिश है तो कहीं पे ज़्यादा बारिश है, कहीं पे देखो लोग अपने बच्चों को ऐसे कंधे पे लेकर जा रहे हैं, फसल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो, मतलब ये बारिश का आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट सीजन इज विंटर। अब समर सीजन हो गया, अब रेनी सीजन हो गया, अब विंटर। वो कब स्टार्ट होता है वो देखेंगे। देर इज अ गैप ऑफ 1 or 2 month बिटवीन द रेनी सीजन एंड विंटर। विंटर एकदम रेनी सीजन खत्म होने के बाद डायरेक्ट विंटर चालू नहीं होता, वहाँ पे 1 or 2 month की गैप होती है। द रेनी सीजन एंड बाय द मिडल ऑफ सितंबर। द रेनी सीजन एंड, कहाँ कब रेनी सीजन एंड होता है, खत्म होता है, मिडल ऑफ सितंबर। सितंबर के मिडल में ये रेनी सीजन खत्म हो जाती है, बारिश चली जाती है। एंड विंटर स्टार्ट इन नवंबर। और विंटर कब स्टार्ट होती है, नवंबर में, मतलब बीच में सितंबर का हाफ एंड अक्टूबर मंथ की गैप है, और विंटर हमारा स्टार्ट होता है नवंबर में। दिस पीरियड इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और ये जो 2 महीने की करीबन गैप है, उसमें ना ज़्यादा हॉट वेदर होता है ना ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है। दिस पीरियड इज नोन एन ऑटम। और इसी गैप को किस सीजन से पहचाना जाता है, ऑटम सीजन से। ओके, तो ये हमारी विंटर की स्टार्टिंग है। विंटर स्टार्ट इन नवंबर एंड एंड बाय द एंड ऑफ फेब्रुआरी। नवंबर में चालू हो जाता है विंटर सीजन एंड फेब्रुआरी के एंड तक वो रहता है। इन दिस सीजन, अब क्या होता है इस सीजन में, द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। आपको पता ही है कि शाम के 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है, मतलब दिन बहुत कम होता है, और वही समर सीजन में 6 बजे भी अच्छा दिन रहता है। तो यही फ़र्क होता है कि विंटर में दिन बहुत छोटे होते हैं और जल्दी अंधेरा होने के कारण नाइट्स बहुत लॉन्ग होती है। इट बिकम वेरी कोल्ड इन नॉर्दर्न रीजन। और जब नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में जाते हैं हम, ऊपर के डायरेक्शन में, ओके, तो वहाँ पे वेरी कोल्ड वेदर रहता है, क्योंकि एक तो पहले ही हिमालय पर्वत के रेंज में है, आइस है, तो वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होता है। देखो, नो मोर, सम फेस्टिवल इन द नॉर्दर्न प्लेन आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द हर्श विंटर। लोहरी एंड मकर संक्रांति आर 2 ऑफ देम। जब ये रहता है विंटर सीजन, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एंड होते आता है, वहाँ पे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। एक है लोहरी एंड मकर संक्रांति, ठीक है। ये फेस्टिवल आपको तो पता है जनवरी महीने में आता है, और तब ठंडी रहती है। इट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड इन द हिली रीजन। और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि एक तो वो प्लेस कैसे होते हैं, ऊंचाई पर, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर लो होते जाता है। इवन द लोअर रिचेस ऑफ हिमालयाज रिमेन कवर्ड इन स्नो। इवन द डेजर्ट एरिया बिकम कोल्ड। और हिमालयस के लोअर, हिमालय के जो पायथ्य में बोलेंगे, हिमालय के गोदी में जो स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं। और डेजर्ट का एरिया भी इस विंटर सीजन में ठंड होता है, बहुत ठंडी होती है वहाँ पे। ओके, ये देखो हम विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। अंगीठी पर हाथ अपने बॉडी को गर्म करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं आइस के साथ, ये नॉर्थ एरिया के लोग। और इधर देखिए, है ना, गरम गरम चीज़ें हम खाते हैं, उन्हीं कपड़ों से अपनी बॉडी को ढक कर रखते हैं। तो ये सब विंटर सीजन का हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। सम साउदर्न इंडियन स्टेट, साउथ के डायरेक्शन में साउदर्न इंडियन स्टेट सच एज केरला एंड तमिलनाडु हैव प्रैक्टिकली नो विंटर। ये जो केरला एंड तमिलनाडु है, यहाँ पे प्रैक्टिकली वैसे तो विंटर सीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे पढ़ेंगे। दिस रीजन, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, एक्सपीरियंस ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग विंटर अल्सो। वो इस सीजन में भी मतलब समर सीजन जैसे फील करते हैं, एकदम कड़ी धूप नहीं, बट ब्राइट सनशाइन वो एक्सपीरियंस करते हैं। ज़्यादा वहाँ पे ठंडी नहीं होती है, एकदम कोल्ड ऐसे वहाँ का टेम्परेचर नहीं होता है। द विंटर मानसून कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून आर ड्राई विंड्स। द विंटर मानसून, जो ठंडी के सीज़न में, शीत ऋतु में जो मानसून की हवाएं चलती है, उसे क्या कहते हैं,
नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून। और वो कैसी होती है? ड्राई विंड्स होती है, सूखी विंड्स होती है, सूखी हवाएं होती है। दे पिक अप मॉइस्चर वाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल। अब ये क्या करती है? आती तो सूखी है, लेकिन जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से वो हवाएं जाती है तो वो क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में पानी है, पानी की गर्मी की वजह से भाप हो रही है, और भाप का जो मॉइस्चर है वो हवाएं अपने इसमें एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है। ओके, दे पिक, उठाती है वो मॉइस्चर वाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल। दे गिव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेन टू तमिलनाडु कोस्ट। और फिर क्या करती है? बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर उठा था, है ना, वो उस हवा ने अपने अंदर में पकड़ ली, और जब वो तमिलनाडु तक बहते बहते जाती है तो वहाँ पे वो उस मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे क्या होता है? बारिश होती है, क्योंकि उस हवा में क्या है? नमी है, मॉइस्चर है, उसने पकड़ लिया है। और वो जब तमिलनाडु तक किनारे पहुँचती है तो वहाँ पे बारिश होती है उन्हीं हवाओं की वजह से। द शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर। अब जो विंटर और समर के बीच का जो शॉर्ट पीरियड होता है, एकदम विंटर खत्म होने के बाद समर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा सा छोटी सी गैप होती है। तो ये जो शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर इज कॉल्ड स्प्रिंग। जैसे हमने रेनी और विंटर सीजन के जो 1.5 महीने की गैप थी उसको ऑटम कहा था। अब यहाँ पे विंटर एंड समर के बीच में जो शॉर्ट पीरियड की गैप है उसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग। द मंथ ऑफ मार्च इज़ वेरी प्लीजेंट। जो मार्च का महीना होता है वो बड़ा ही आह्लाददायक होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, सूखा हुआ होता है वो महीना। इज़ वेरी प्लीजेंट। कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीजन। और ये जो मार्च महीना जो होता है, स्प्रिंग सीजन, ये इसमें तरह तरह के पेड़ों में फूल्स, कलरफुल फ्लावर्स पेड़ों पे लगते हैं। ये महीना ही ऐसा होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और इसी वजह से हर कलर के फूल्स हमें हर तरफ इंडिया में अलग अलग एरिया में दिखाई देते हैं। तो अब पढ़ेंगे नो मोर। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो क्या बोलेंगे फेमस फेस्टिवल है पोंगल। टू ऑनर इंद्र एंड गॉड ऑफ रेन। जो भगवान इंद्र है और रेन के गॉड जो वरुण देवता है उनको समर्पित है ये पोंगल फेस्टिवल। तो ये तमिलनाडु के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस लेसन में क्लाइमेट, है ना, और फिर उसकी वजह से सीजन्स, जो मेन सीज़न है समर, रेनी, विंटर सीजन्स, ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये लेसन आपको अच्छे से रीड करना है, और इस लेसन की जो एक्सरसाइज है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।